अस्सलाम वालेकुम। क्लास नहम के तलबा व तालिबात को हम आज के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस लेक्चर के बाद तलबा व तालिबात दर्ज झैल मौज़ूआत को समझ सकेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन में फर्दर 5 जनरेशंस आ जाती हैं, जैसे कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन, कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन, कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन, कंप्यूटर की चौथी जनरेशन और कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन। आइए हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की तरफ कि कंप्यूटर की जनरेशन ये क्यों बनी, इसको नाम क्यों दिया गया। सो इसका मेन मकसद जो है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है कंप्यूटर की जनरेशन। तो ये था कि कंप्यूटर को उसके इस्तेमाल के दौरानिया, मतलब एक कंप्यूटर है वो कितने अरसे तक इस्तेमाल हुआ और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, उसकी बेस पे कंप्यूटर को जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। इसी बिहाफ पे इसको 5 हिस्सों में यानी 5 जनरेशन में तकसीम किया जाता है। तो आए हम चलते हैं कंप्यूटर की पहली जनरेशन की तरफ, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की गई वैक्यूम ट्यूब। इस वैक्यूम ट्यूब को कितने अरसे तक इस्तेमाल किया गया, वो था अरसा 1940 से लेके 1956 तक। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब है जो कि मुख्तलिफ साइजेस में है, ये कांच की बनी होती है। इसके बारे में मजीद पढ़ते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो बहुत महंगी थी। इनको बनाने के लिए बड़ी महारत चाहिए थी, क्योंकि ये कांच की बनी होती थी और ये बड़ा गर्म हो जाती थी, गर्म होके जल जाती थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स साइज में बड़े थे। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत हरारत खारिज करती थी, इसलिए उनको कूल डाउन रखने के लिए हमें एयर कंडीशन्ड कमरों की ज़रूरत पड़ती थी। वो कंप्यूटर्स जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई वो थे ENIAC ENIAC और यूनिवैक। आइए हम मजीद फर्दर देखते हैं ENIAC और यूनिवैक क्या था। तो ENIAC ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ENIAC कंप्यूटर है, जो कि साइज में बहुत बड़ा कंप्यूटर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तारों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ENIAC ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे 1946 में जॉन विलियम मॉकले और जॉन एकर्ड ने डिज़ाइन किया था। ये साइज में बहुत बड़ा और भारी था एंड जब इसको चलाया जाता था ये तकरीबन 140 किलोवाट पावर यानी एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था, खर्च करता था। एक सेकंड में ये 5000 एडिशंस मतलब कैलकुलेशंस करने की सलाहियत रखता था। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान यानी इसकी खामी वो ये बनी कि इसके अंदर ये जो वायर्स, ये जो तारें इस्तेमाल की गई हैं यानी स्विचेस, इनको खुद से प्लग इन और प्लग आउट मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक स्विच से दूसरी स्विच में लगा के प्रोग्रामिंग की जाती थी। दूसरा जो हमने मिसाल देखी थी वो थी यूनिवैक UNIVAC। UNIVAC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये यूनिवैक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को 1947 में एकर्ट और मॉकली ने तजारती बुनियादों पर मतलब बिजनेस करने के लिए उन्होंने कंप्यूटर तैयार करना शुरू किया। उन्होंने एक एकर्ट मॉकले कॉरपोरेशन बनाई। उस कॉरपोरेशन में उन्होंने यूनिवैक को डिज़ाइन किया। ये उनकी बड़ी कामयाब मशीन थी। यह मशीन 1950 में अमेरिका के सेंसस डिपार्टमेंट यानी महकमा मरदमशुमारी को दे दी गई और इसको साइंसी और तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आइए चलते हैं कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन की तरफ। कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन जो है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो थे ट्रांजिस्टर्स, जो कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको इस्तेमाल किया गया 1955 से 1963 के दौरान। ट्रांजिस्टर्स 1947 में विलियम शॉकले, जॉन बर्डेन और विलियम ब्रिटेन ने बेल लेबोरेटरीज में इजाद किया। ट्रांजिस्टर्स बजाते खुद जो है साइज में बहुत छोटे, सस्ते थे और वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में बहुत ही कम हरारत खारिज करते थे। वैक्यूम ट्यूब की निस्बत
वैक्यूम ट्यूब की निस्बत जो ट्रांजिस्टर्स हैं, इनके इस्तेमाल की वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर साइज में बहुत कम हो गए और उनकी रफ्तार, उनकी वर्किंग स्पीड जो थी वो बढ़ गई, तेज हो गई। वो कंप्यूटर्स जिनके अंदर ट्रांजिस्टर्स की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, उनकी मिसाल है IBM 7090, IBM 1400, CDC 164 है। दूसरी जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स के बारे में देखा। अब ट्रांजिस्टर्स जो थे उनके कुछ फायदे देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर्स के फायदे। अब ट्रांजिस्टर जो थे बताते खुद बहुत साइज में छोटे थे, इसलिए ये कम जगह लेते थे और एक वैक्यूम ट्यूब की जगह पे तकरीबन 200 ट्रांजिस्टर्स को लगाया जा सकता था। ये वैक्यूम ट्यूब से काफी कम कीमत थे, सस्ते थे। ये वैक्यूम ट्यूब से 40 गुना तेज काम करते थे और ये वैक्यूम ट्यूब की तरह गर्म भी नहीं होते थे और टूटते भी नहीं थे। आइए चलते हैं कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन की तरफ। कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई उसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। IC जो है इसको इस्तेमाल किया गया 1964 से 1971 के दौरान। IC का तस्वर सेंट क्लियर किलबाय ने 1958 में पेश किया था, जबकि इसको इजाद 1961 में किया गया। एक IC तकरीबन 1/4 मुरब्बा इंच के बराबर होता है साइज में। इस तरह कंप्यूटर साइज में मजीद छोटे, मजीद तेज और मजीद सस्ते हो गए। वो कंप्यूटर्स जिनके अंदर कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल किया गया वो हैं यूनिवैक 9000, IBM 370, IBM 360 हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर की चौथी जनरेशन की तरफ। कंप्यूटर की चौथी जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है 1972 से 1972 से लेके अब तक इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। टेड हॉफ टेड हॉफ ने 1971 में इंटेल कंपनी के लिए पहला माइक्रो प्रोसेसर इजाद किया, जिसको नाम दिया गया इंटेल 4004, इंटेल 4004। अब एक प्रोसेसर जो होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर, एक मुरब्बा इंच से भी कम साइज का होता है और इस पर लाखों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की ताकत मौजूद होती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक मुरब्बा इंच से मुराद है कि ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जिसको इक्वली चारों साइड से अगर देखा जाए तो वो एक एक इंच के बराबर होता है। अब कंप्यूटर क्या हुआ, कंप्यूटर साइज में मजीद छोटा हो गया, मजीद तेज, मजीद सस्ते हो गए और इनमें कंडक्टर मेमोरीज को इस्तेमाल किया गया। इनकी मिसाल एप्पल मैकिंटोश और IBM पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन। कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन के अंदर जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत। मसनूई जहानत बजाते खुद जो है कंप्यूटर और ह्यूमन इंटरेक्शन यानी कंप्यूटर और इंसानी दिमाग दोनों को यकजा करने पर मुश्तमिल है। पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर्स की बुनियाद मसनूई जहानत पर है, जो कि अभी मजीद तरक्की कर रही है। इसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है, जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आवाज की शनाख्त यानी वॉइस रिकॉग्निशन इस जनरेशन की ही एक एप्लीकेशन है, वो इसकी एक मिसाल है। इस जनरेशन का मकसद ऐसे कंप्यूटर्स बनाना है जिनमें हकीकी जहानत मौजूद हो, यानी वो ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सके, यानी इंसान बोल के, कह के कंप्यूटर से कोई काम करा सके और कंप्यूटर इंसानी जुबान को समझ के उसको रिस्पॉन्ड कर सके। तो आज के इस लेक्चर में हमने कंप्यूटर की पांचों जनरेशंस के बारे में पढ़ा। Thank you for watching and subscribe to our channel. शुक्रिया।